सब इस सुंदर सुबह खुदा की महिमा करें। जैसे दाऊद बोलता है कि मैं संगति करके खुदा की महिमा करते सुबह को जगाऊंगा। तो हम सब यीशु का हाथ हाथों में लेके गए। यीशु का हाथों में लेके तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथों में लेके तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। हो चाहे सामने कैसे भी मुश्किल, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यीशु का हाथों में लेके तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। राहों में हो काटे हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। राहों में हो काटे हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। शैतान की तीर घायल भी कर दे, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यीशु का हाथों में लेके तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा ही करूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा ही करूंगा। गर जाए जान उसकी लगन में, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। गर जाए जान उसकी लगन में, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यीशु का हाथों में लेके तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथों में लेके तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। हम सब वचन की तरफ चलें। प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह ये जो टाइम हम प्रार्थना के लिए अलग किया है, ये खुदा की अनुग्रह है, उसकी आशीष है हमारे जीवन में। परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष दे करके मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, ये टाइम खुदा ने हमारे जीवन में एक गिफ्ट की तरह दिया हुआ है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं मेरे जीवन में इतना परीक्षा क्यों आते हैं। दोस्तों, आज सुबह 1 मिनट के लिए हम अपने आप को पीछे मोड़ कर देखें। हमारा जीवन में जब परीक्षा आते हैं, परेशानी आते हैं, मुसीबतें आते हैं, उस समय पर हम डरते पीछे हटकर भागने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें बुलाया ताकि उस परीक्षा का बीच में भी स्थिर रहना है, परेशानी के बीच में भी स्थिर रहना है, बीमारी के बीच में भी स्ट्रॉन्ग होकर जीने के लिए खुदा ने विश्वासियों को बुलाया गया है।
हालेलुया। हमारे जीवन में परेशानियां क्यों आते हैं मालूम आपको? कोई सोचते क्या मैं कोई पाप किया है या कोई प्रॉब्लम, ये कोई रीजन नहीं है। परमेश्वर हमें स्थिर रखना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा पेड़ जब मरिस्तान में अकेले खड़े हो जाते हैं, तूफान बार बार आ जाते हैं मरिस्तान में। तूफान आते समय पर वो पेड़ एकदम टेढ़ा होकर उसके ऊपर वाला हिस्सा कभी कभी जमीन में आकर टच करते हैं उसके ब्रांचेस, फिर वो सीधे हो जाते हैं। तो वो पेड़ तूफान को देखकर ये नहीं कहते हैं जी तूफान तू क्यों आया, पेड़ पूरा हिल गया, मैं सोचा था अभी ब्रांच टूट जाएंगे, मैं सोचा था अभी वो पेड़ पूरे खत्म हो जाएंगे। 4 बार जोर जोर से हिलने के बाद उस पेड़ को थोड़ा पता चल जाता है, अरे अभी मेरा जड़ थोड़ा पक्का हो रहा है, जमीन की ओर नीचे की ओर मेरा जड़ जा रहे हैं, मैं स्ट्रॉन्ग होने लगा है, अभी पहले जैसे नहीं रहा। अरे 2 तूफान आने के बाद मैं थोड़ा स्थिर हो गया है, 2 तूफान आने के बाद मेरा जड़ थोड़ा पक्का होने लगा है। दोस्तों, मुझे और आपको मसीह में पक्का करने के लिए कभी कभी हमारे जीवन में परेशानियां आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं। तो मैं और आप इस समय पर सब कुछ छोड़कर पीछे भागने के लिए नहीं है दोस्तों। पवित्र आत्मा सुबह मुझे और आपको ये संदेश देना चाहते हैं, खुदा हमें मजबूत करना चाहते हैं। कोई बताते हैं अरे मेरे दुकान में इतनी प्रॉब्लम पास्टर जी, ओह दुकान चलना मुश्किल हो जाते हैं, मेरी नौकरी में इतनी समस्या, जब मैं काम करने के लिए शुरू हो जाता ना, बीमारी बीमारी मेरा घर छोड़ते नहीं है। दोस्तों, आपके लिए आज का संदेश है, खुदा आपको मजबूत करना चाहते हैं, खुदा आपको स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपको एक नया आशीष की ओर ले जाने चाहते हैं। हालेलुया। दाऊद से पूछे, जितनी बार दाऊद लड़ने के लिए गए थे, दूसरी शामूएल की किताब में लिखा है 8वें अध्याय का 15वीं आयत, उसका 8वें अध्याय शुरू से लेकर आप पढ़ के देखें। दाऊद लड़ने के लिए चले गए। कुछ देश में लड़ाई करते ना, कुछ लड़ाई के समय पर दाऊद ये नहीं सोचा अरे मैं थक गया, अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता हूँ, अरे मैं छोड़ देता हूँ, मैं जीत नहीं सकते, अमोल्य के सामने वो तो बहुत बड़ा लोग हैं, मैं जीत नहीं सकते। दाऊद ने कभी ऐसे नहीं सोचा। बाइबल क्या बताते हैं मालूम आपको? दाऊद जब लड़ाई करते ना, उसकी जो कैपिटल सिटी को ढूंढते हैं, मेन जगह को जाकर कब्जा करते हैं, मेन जगह को उसने जाकर कब्जा किया करके बताते हैं। मेरे और आपका जीवन में जो प्रॉब्लम आते हैं, मैं और आप क्या करते हैं आपको मालूम है? पहले हम जाकर देखिए दोस्तों, एक डॉक्टर के पास आप जाकर बैठते हैं, बताते हैं डॉक्टर मेरी हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस हो रहे। डॉक्टर आपको एक एक तरीके, एक कब शुरू हुआ, आंग में प्रॉब्लम हुआ था, सिर में प्रॉब्लम हुआ था, शरीर की कौन सी हिस्सा में आपको दर्द होना शुरू हो गया, सारे रूट को पता करते हैं, रूट को पता करते हैं। उसके बाद बाहर से आपको पेन किलर देकर आपको बेचते नहीं है, डॉक्टर को मालूम है कहां से इनका प्रॉब्लम को शुरुआत है, किधर से यह प्रॉब्लम शुरू हो गया है। मेरी बात को आप समझ में आ गया? ब्रांच काटने से नहीं हो, एक पेड़ का पत्ता खराब होना शुरू करते हैं तो हम जाकर उसका जो ठानी को काट कर अलग किया, ओ जो ये पत्ता खराब है काट कर अलग कर देते हैं। देखा दूसरा पत्ता दूसरे दिन खराब होने लगा, वो भी काट दिया है। बाद में उन्हें पता चला पत्ते में नहीं है प्रॉब्लम, उस पेड़ के जड़ में प्रॉब्लम है। जड़ को पहले ठीक करना पड़ते हैं। इसी तरह दोस्तों, आपकी घर में जब परेशानी होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, मुझे और आपको पता होना चाहिए ये प्रॉब्लम कहां से शुरू है।
वो प्रॉब्लम को ढूंढ कर निकालना है। कैपिटल जगह को ढूंढ रहे हैं, कहां से मुझे ये प्रॉब्लम आने वाला है, ये बीमारी, ये परेशानी, ये दुख, ये संकट मेरे परिवार में क्यों आया है, वो ढूंढ कर निकालना है। उसके बाद उस जगह को ट्रीटमेंट करना। इसी तरह हमारे जीवन में जब परेशानी और दुख आते हैं, हमें पता होना चाहिए शैतान कहां से इस काम को शुरू करते हैं। जाके काट कर फेंक दो, प्रॉब्लम बंद होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। शैतान भी मौका ढूंढते दोस्तों, परिवार के अंदर घुस जाए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करे, परिवार को डिस्टर्ब करे, वो इनकी आशीष वाले घर को तबाह करने के लिए कोशिश करते हैं। कभी कभी बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी बड़ों को इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी दोस्तों को इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी अपने मित्र को भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मुझे और आपको पता होना चाहिए ये प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से है। उसके बाद उस प्रॉब्लम के ऊपर आप अटैक करो। कहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है आप ढूंढ कर निकालो, उसी के ऊपर अटैक करो। शैतान के ऊपर अटैक करो, शैतान को हरा दो, देश आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। दाऊद ने यही ट्रिक किया है। दाऊद ढूंढा है कहां मेन जगह है, ये प्रॉब्लम का शुरुआत किधर से है, इस देश को अगर मुझे जीतना तो कहां से मैं शुरू करना है, उसने ढूंढ कर निकाला है। दोस्तों, जिस घर में प्रॉब्लम होते हैं, वो प्रॉब्लम के जड़ को आप ढूंढ कर निकालो, वहां से ट्रीटमेंट करो। जहां पर प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, उसी समय पर खुदा की हजूरी में बैठकर शैतान को प्रार्थना कर कर हरा दो। आपकी घर आशीष में बदलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आ गया करके मैं विश्वास करता हूं। हम ऊपर से दवाई खाने से नहीं होते हैं। असली प्रॉब्लम कहां से शुरू है, उस बात को मैं और आप जानना जरूरी होते हैं। दोस्तों, ऊपर से हम कोई भी दवाई खाकर बाहर से ठीक है करके बता सकते हैं, लेकिन अंदरूनी बीमारी को कौन ढूंढ कर निकालेगा? आपकी घर के अंदर की प्रॉब्लम को कौन ढूंढ कर निकालेगा? शैतान गढ़ बनाकर रखा है आपके घर के अंदर, परिवार के अंदर झाला डालकर रखा हुआ है, बच्चों के ऊपर, बड़ों के ऊपर प्रॉब्लम बनाकर रखा है। खुदा के दासों को अपने घर में बुलाकर यीशु के नाम से शैतान की इस जगह को तोड़ दीजिए। फिर देखो, परेशानी में आप अपने जीवन में विजय पाना शुरू हो जाएंगे। दाऊद ने दूसरे सामुएल की किताब 8वें अध्याय में इसी तरह टेक्निक को अपनाया, जीत हासिल किया है। आपके लिए मौका है दोस्तों, आज सुबह के समय पर आज से प्रार्थना करें, अपने घर की चारों तरफ को खड़े होकर दुआ करें, परमेश्वर मेरी घर की चारों तरफ का दीवार के अंदर ऐसे कोई चीज ना आ जाए जो परमेश्वर के मर्जी के मुताबिक जो है यहाँ आना चाहिए। जब आप प्रार्थना करोगे ना, स्वर्गदूत आपके लिए, आपके परिवार में उत्तर कराना शुरू हो जाएंगे, आपके लिए खड़े होना शुरू हो जाएंगे, आपके लिए लड़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, हमारे जीवन में कभी कभी परीक्षा आते हैं, परेशानियां आते हैं, वो हमारे जीवन में एक जीत को हासिल करने के लिए हमें मदद करेगा। किसको? कौन सा जीत को? हम प्रार्थना कर कर इस परेशानी के ऊपर विजय पाना जरूरी है। उसके लिए आज से हम कोशिश करें, हमारे परिवार के लिए, हमारे मित्रों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, पूरा लोगों के लिए हम प्रार्थना करने शुरू करें। विजय आपका है। खुदा इस वचन से मुझे और आपको आशीष दे। आइए हम अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, आज इस वचन के साथ हम आपके सामने आता हूँ। कभी कभी हमारे जीवन में जब परेशानी आते हैं, हम घबरा जाते हैं प्रभु जी। कभी कभी हमारे जीवन में परीक्षा आते हैं, हम फेल हो जाते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आज से हम पहचाने ये परीक्षा, ये परेशानियां क्यों आते हैं, ये तूफान क्यों आया है, उसका जड़ कहाँ पर है,
उस जड़ को देखकर यीशु के नाम से शैतान के इस काम को हम तोड़कर इस समय पर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से आज सुबह के समय पर जितने होने हमारे साथी प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन सारे परिवारों के लिए, उनका घरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। अगर कोई परेशान होकर इस वचन को सुनते हैं, उन परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरी वचन उनका जीवन में आज अद्भुत काम को करे। आपके वचन अद्भुत काम करने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। तूने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, यही अपना जीवन में हम प्रार्थना के साथ विजय को घोषणा करते जाए। यीशु के लहू से विक्ट्री आपके लिए है। परमेश्वर आपके लिए रखा है, हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया। दाऊद जिधर भी गए थे जीत कर वापस आया। तो परमेश्वर का वायदा है अपने बच्चों के लिए विजय आज से हम घोषणा करें। कल मिलने तक खुदा की आशीष और बरकत में आप बढ़ते जाएं। जैसे मैं कहते हैं, आप इस वचन को मैक्सिमम लोगों के पास तक शेयर करें। प्रभु भी आपको इस सेवकाई में शामिल करवाने के लिए चाहते हैं। कल मिलने तक खुदा की आशीष में और अनुग्रह हमारे जीवन में बने रहने के लिए भी मैं भी प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर में संभाल करके, आमीन।